अविनाश पासवान जी, जेडीयू नाराज है, नीतीश कुमार नाराज है, खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस सब के बीच सिंबल भी दे दिए गए। सीटों को लेकर अभी भी नाराजगी चल रही है। तो ये नाराजगी बीजेपी से है या सिर्फ एलजेपी आर से ही है? देखिए मकसूद भाई, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा। और हमारा मुद्दा हमेशा क्या रहा है, डेवलपमेंट का रहा है। और उसके लिए मैं पंक्तियों में दो पंक्तियां गुनगुना के आपके सामने हमारा जो मुद्दा है उसको कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे गौआ के रोड चमकल, नली गली नल जल कल दमकल, बिजली से घर घर भइल रोशन, जनता के मिलल सरकार ऐसन, काम खास भइल हो, विश्वास भइल हो, आस जनता के दिलवा में पास भइल हो। इनके ही चलते भाग गोइल जागी, इनके ही चलते भाग गोइल जागी, नीतीश सरकार के इंजन जब लागी। बहुत अब आप बढ़िया। ये बात समझिए। हाँ, और अब सवाल आप का ये जवाब भी समझिए, दे दीजिए, क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है? क्योंकि सब आपके कुछ। नेता अजय मंडल सांसद हैं, वो लेटर लिख देते हैं, ओपन लेटर। गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तो सवाल तब ये भी पूछा जा रहा है कि जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जिन्होंने बहुत काम किया, उनकी अपनी पार्टी में पिछड़ा खुद को पीछे इस वक्त देख रहा है और इसीलिए वो सरेआम कर रहे हैं सारी चीजें। देखिए, आपको बताता हूं कि ना सिर्फ जेडीयू में बल्कि हमारे एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि बिहार को किस तरीके से जेडीयू में कितना ठीक है, आप ये बताइए। सब कुछ ठीक है सर। और आप ये समझिए कि जो भी चीज हो रही है, जो भी बातें हो रही है, जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, वो सिर्फ जनता को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। आप ठीक ही है। के एक किसी विधायक को को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमारे पिछले स्पोक्स पर्सन ने भी ये बात कही है कि हमारे पास सीट्स तो लिमिटेड है, लेकिन उसी सीट्स को इस तरीके से हम देखें और इस तरीके से कैंडिडेट्स को उतारें ताकि बिहार की जनता का भला हो सके, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके। इसलिए आप ये समझिए, ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है और इसके लिए एक्सटर्नल नहीं, बिल्कुल लेकिन भी वो आंतरिक मामला तो सड़क पर आ गया ना। एक चिट्ठी आ गई सांसद की, एक विधायक सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। आप देखेंगे जिस तरीके से हमने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने हम लेकर आए हैं, उसी तरीके से ये सारे मामले। अब आप ये समझिए ना, मतलब बार बार जब कांग्रेस के प्रवक्ता जी से ये बात पूछी जा रही थी तो ये बार बार घूम के हमारे ऊपर आ जा रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि ये अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है तेजस्वी जी को, और आपने अभी तक सीएम का चेहरा नहीं सामने आपने किया है। साथ साथ में आपने शीट तो शेयरिंग एक का शर्त तो फॉर्मूला अभी आपकी तक तरफ से भी आ गई थी ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अनाउंस किया जाए नीतीश कुमार सीएम होंगे। कहां हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? हो जाएगा, सब कुछ होगा सर। ये तो सर्वमान्य है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं जो कि बिहार की जनता के लोकप्रिय चेहरे हैं। अच्छा, और एक वही सवाल का हमारे बहुत सीधा जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार दबाव में है या नीतीश कुमार के दबाव में ये सब एनडीए में हो रहा है? दबाव जैसी कोई बात नहीं है। हम एक साथ, हमारा दिल मिला हुआ है। हम एक साथ मिलकर बिहार को किस तरीके से उस अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सके, उस पहल में लगे हुए हैं। और पांचों घटक दल इस जो सवाल हमारे का एनडीए जवाब के मिल हैं, नहीं पाया, लेकिन कि जेडीयू के अंदर ही क्या दो खेमे हो गए हैं? क्योंकि ऐसा सांसद और कुछ नहीं। विधायकों को ऐसा सारे आम सब कुछ करना पड़ रहा है। वक्त की कमी है, इसका जवाब देंगे क्या या अरुण यादव जी से बात करूं? नो, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसा है ही नहीं कुछ। मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं कि जो भी हम कर रहे हैं सब बिल्कुल इंटरनल कॉन्फिडेंस के साथ और इंटरनल डिस्कशन के माध्यम से हम सब कुछ कर रहे हैं। फिर और भी सारी चीजें सब कुछ सरेआम हो जा रहा है। अरुण यादव